Assalamu alaikum class. Today our topic on reactive and proactive policy. Okay. But you are proactive. You make good choices about how you respond to something happening. Proactive यानी किसी के जब आप किसी भी गुड चॉइस आप चूज़ कर लेते हैं तो उसके बारे में आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव। यू आर ऑलवेज रेडी विद अ क्लेम एटीट्यूड, कॉल्म एटीट्यूड। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या होते हैं, हर उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं जो अच्छा होता है, जो आपके एटीट्यूड के हवाले से होता है। यू डू थिंक टू मेक श्योर डैट द राइट थिंग्स विल हैपन। आप वो चीज़ करते हो कि जिस पे आपको कोई यकीन होता है कि अगर मैं इस चीज़ को चूज़ करूँगी तो वो सही रिस्पॉन्स देगा। When things don't go your way, you are not happy. जब चीज़ें आपके हवाले से नहीं चल रही होती हैं तो आप हैप्पी नहीं होते, बट यू स्टे calm। लेकिन उस चॉइस को अपनाने के लिए आप तैयार होते हैं। When you are reactive, you could explode at any minute। यानी जब आप रिएक्ट किस पे करेंगे, थिंग्स हैपन एंड दे कैच यू ऑफ गार्ड, जब चीज़ें आपके हवाले से निकल जाएंगी। यू आर नॉट रेडी फॉर थिंग्स दैट माइट हैपन। आप उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते जो कि नहीं होती हैं, हैपन नहीं होती हैं। यू डील विद थिंग्स व्हेन दे हैपन इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड। आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करती हैं जिसे आपने प्रिपेयर नहीं किया होता है, बट वह अचानक से हो जाती हैं। उस पर रिएक्शन करना। रिएक्टिव क्या होता है, एकदम से कोई भी चीज़ ऐसी हो जाना जिससे आपको क्या करना पड़े, रिएक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते, वो अचानक से हैपन हो जाती है। उसका क्या कहेंगे, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर होंगे। आप गुड चॉइसेस सेलेक्ट करेंगे, वो अचानक से हैपन नहीं होंगी, अचानक से नहीं होंगी। वो क्या होंगे, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि वो अच्छी होगी, उसके लिए आप हैप्पी भी होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोएक्टिव पीपल एंड रिएक्टिव पीपल। प्रोएक्टिव पीपल होंगे डू नॉट ब्लेम एनी वन और एनीथिंग। क्यों नहीं ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो खुद उसके लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। वो अचानक से हैपन नहीं होता, ठीक है। और रिएक्टिव पीपल क्या होंगे, क्लेम करेंगे, ब्लेम करेंगे, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस एंड कंडीशनिंग। बिहेवियर, अच्छा प्रोएक्टिव में सेकंड देखें, बिहेवियर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्शियस चॉइस बेस्ड ऑन वैल्यूज़। क्या होता है, बिहेवियर ऐसी प्रोडक्ट होता है जो कि कॉन्शियस चॉइस होती है। किस पर बेस्ड होती हैं, बेस्ड ऑन वैल्यूज़ पर होती हैं, क्योंकि हम बिहेव उसी वक्त करेंगे जब हमने प्रिपेयर होंगे, हमारी कॉन्शियस चॉइस होगी, उसे हम बड़े अच्छे तरीके से चूज़ करेंगे। इधर क्या होगा, बिहेवियर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कंडीशंस, जो अचानक से हो जाएंगी, बेस्ड ऑन फीलिंग्स। उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, बट हमने फीलिंग्स से लेकर चलना होता है, अचानक रिएक्शन करना होता है। प्रोएक्टिव में क्या है, थर्ड वन, दे कैरी देयर वेदर विद दैम। वो अपने मौसम को साथ लेकर चलते हैं। रिएक्टिव में क्या होगा, इफ़ वेदर इज़ गुड दे फील गुड, इफ़ इट इज़ बैड दे फील बैड, ठीक है ना। यहाँ तो हमने प्रोएक्टिव में क्या खुद से वेदर बनाया ना, यहाँ ये हो गया कि अगर अच्छा है तो अच्छा, नहीं बुरा है तो बुरा। देन प्रोएक्टिव में फोर्थ वन क्या होगा, दे आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस बट देयर रिस्पॉन्स इज वैल्यू बेस्ड चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। क्या होगा, अगर कोई कंडीशन ऐसी आ भी जाती है बट वो उसे वैल्यू देगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए वो प्रिपेयर होता है। रिएक्टिव पीपल बिल्ड देयर लाइव्स अराउंड अदर्स इमोशंस। रिएक्टिव कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां हमें दूसरों को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है, उन इमोशंस को लेकर चलता है जो उसके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, उनकी इमोशंस को लेकर उसके मुताबिक अपना रिएक्शन क्रिएट करता है। देखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, सेंटर में इसने क्या किया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न। सबसे पहले देखें, फोकस ऑन थिंग्स यू कैन चेंज। उन चीज़ों पर फोकस करेंगे हम जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये देखें सेंटर वाला क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, थिंग्स यू कैन कंट्रोल और चेंज। ग्रीन वाला वो क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होगा, थिंग्स यू कांट कंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसे आप लेकर नहीं चल सकते हैं,
ठीक है। या वो कहना ये चाह रहा है कि हम हमेशा उस चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम लेकर चल सकते हैं, बट कुछ ऐसे सडन हैपन्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, दूसरों की लाइफ्स के मुताबिक चलना पड़ता है। ओके, देखिए एक और डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनली क्या होगा, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी, बट एक्सटर्नल अदर्स कंट्रोल माई डेस्टिनी। सेंटर क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में सिचुएशन इंटरनली अगर होगा तो हम कंट्रोल कर सकेंगे, बट एक्सटर्नली दूसरे कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो दूसरों का ही फोकस होगा, हम उनके मुताबिक चल रहे होंगे। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ डोमेस्टिक पॉलिसी। ठीक है, बस थोड़ा सा देखेंगे ओवरव्यू। व्हाट इज़ डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सिविल लिबर्टीज़। यानी डोमेस्टिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक पॉलिसी जो कि हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है, सोशली लेकर चल रही होती है। यानी हमें इसमें इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, ये सारा क्या होता है, हमारा सोशल सर्कल चल रहा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक पॉलिसी कहेंगे। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, डिप्लोमेसी, ट्रेड रिलेशन, वॉर, यानी अदर कंट्रीज़ से, अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उससे क्या डिप्लोमेसी क्रिएट हो रहा है। ट्रेड रिलेशंस क्या, तिजारत के क्या रिलेशन है। वॉर, जंग वगैरह के हालात तो अदर कंट्रीज से ही होंगे ना। फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग ये इंटरनेशनली हमारी पॉलिसी क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है। ओके, लेस इज फेयर। A less is fair economic policy is one in which the government keeps its hands of the economy and plays a minimal role। यानी इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने हाथ क्या करती है, बंद करके रखती है। यानी इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी पर हैंड प्लेज अ मिनिमल रोल, और थोड़ा सा रोल अदा करती है। ओके, अच्छा इसमें आते हैं व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन। क्या आती है, दोज ओपिनियन हेल्ड बाय प्राइवेट पर्सनस विच गवर्नमेंट फाइंड इट प्रूडेंट टू हीड वी ओके what people believes affects that they say and how they act। पब्लिक ओपिनियन में क्या कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन वो ओपिनियन होती है जिसमें क्या होते हैं, कुछ प्राइवेट पर्सनस क्या कहते हैं, अपनी राय देते हैं जब गवर्नमेंट को कोई हैंड चाहिए होता है, क्या, एक प्रोटेक्ट करने के लिए, एक पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, नीचे वो कह रहे हैं ना, व्हाट पीपल बिलीव, पीपल क्या बिलीव करते हैं, फैक्ट्स व्हाट दे से, क्या वो कह रहे हैं, एंड हाउ दे एक्ट, और वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। इसमें दोज ओपिनियन हेल्ड बाय प्राइवेट, वही हो गया। ठीक है, द सम ऑफ गवर्न पब्लिक पॉलिसी क्या, वो जनरली बता रही हूँ आपको, द सम ऑफ गवर्नमेंट गोल्स एंड एक्शन मेड इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक ओपिनियन।